हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट सर्किल में। दोस्तों मैं विजय कुमार। दोस्तों आज हम यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक के बारे में। इस टाइप का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। आप क्यों एसएससी का क्यों ना हो या बैंक पीओ या रेलवे, सब ये इस टाइप का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है। इसलिए बने रहेगा इस वीडियो में। हाँ, अगर चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब मत कीजिएगा, चैनल को सबसे अंत में कीजिएगा जब वीडियो सबसे अच्छा लगे तो बने रहिएगा इस वीडियो में। और चलते क्लास की ओर। चल देखिए इधर, चलो पहले देखिए यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब होता है क्या? यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक। इकाई अंक यूनिट डिजिट बोलेगा अंग्रेजी सब या बोलेगा इकाई अंक क्या होगा? तो इकाई अंक हम लोग सभी लोग जानते हैं। अगर मान लीजिए जितना संख्या है इसमें इकाई अंक क्या है? 2 है। इसका इकाई अंक कितना हो गया? 2। इसका इकाई अंक कितना हो गया? 1। और इसका इकाई अंक 7। मतलब हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, तो हमें इकाई अंक से गुना सिर्फ करना है, उससे भी आंसर होगा। और नहीं तो अब इतना को 357 को गुना कीजिएगा 9761 को, फिर 3442 को, तो उतना ही आंसर आएगा। तो क्यों ना हमें इकाई अंक बोला है तो हम सिर्फ इकाई अंक से गुना करेंगे, आंसर हो जाएगा। या 7 है तो लिखिए 7, गुना है तो गुना कीजिए। यहाँ इकाई अंक कितना है? 1, तो लिखिए 1, फिर गुना। यहाँ इकाई अंक कितना है? 2, तो यहाँ लिखिए 2। अब इसको गुना कर दीजिए, हो गया आपका आंसर। 7 को 1 से गुना कीजिएगा तो 7 होगा, और 7 दूनी 14, तो लिखिए 14। तो 14 हुआ है, तो इसका इकाई अंक कितना है? 4। आपका आंसर तैयार है। यूनिटी जो हो गया 4। अगर ऐसा भी होगा, अगर आप इतना सारी संख्या को भी गुना कीजिएगा तब पर भी इकाई अंक कितना होगा? 4 होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। और एक चीज याद रखिएगा कि अगर अक्सर कभी कभी बड़े बड़े सवाल में इकाई अंक भी बोला जाता है तो उस टाइप का भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले कुछ चीज ऐसे क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए किस टाइप का क्वेश्चन रहता है। जैसे मान लीजिए 76 और इसका पावर मान लीजिए यहाँ पे 900 है 61। पावर कुछ भी रहेगा उससे कोई मतलब नहीं है। अब गुने हो गया, लिखिए मान लीजिए 531 और इसका पावर मान लीजिए कुछ भी 300, मान लीजिए इसका भी 31। यूनिट डिजिट बराबर, मतलब इतना सवाल रहेगा। अब बोलेगा यूनिट डिजिट क्या है, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहली बात, पावर कुछ रहे इससे कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एक ट्रिक देखिए। इसका ट्रिक क्या है? सबसे पहले 0 1 5 6 ये इसको याद रखिएगा, इसको हमेशा याद रखें। अगर जितना भी चार संख्या है, इस चारों को संख्या में से इसके कोई भी इकाई स्थान पर जो रहेगा तो नो चेंज, मतलब जितना भी संख्या रहेगा तो इसका हो गया नो चेंज। मतलब इस कैटेगरी का कोई भी संख्या रहेगा इकाई स्थान पर तो नो चेंज। पावर कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसका इकाई स्थान पर देखिए 6 है, इस कैटेगरी में 6 है तो लिखिए 6, गुना है तो गुना। और देखिए इसके इकाई स्थान पर कितना है? 1, इसका 1 है इसमें तो 1 लिखिए। और 6 को 1 से गुना कीजिएगा तो 6 न होगा, आपका यूनिट डिजिट हो गया। यूनिट डिजिट निकल गया यूनिट डिजिट। हाँ, आप सोचते होंगे कि अगर इसमें से अगर संख्या इसके इकाई स्थान पर नहीं रहता तब, तो वो भी बताएंगे, भागिएगा मत। चलिए देखिए अगला सवाल। संतानवे का पावर है 37 में यूनिट डिजिट क्या है? तो सबसे पहले हमें सोचना है कि 0 1 5 6 इस
इस कैटेगरी का कोई भी संख्या अगर इकाई स्थान पर रहेगा तो नो चेंज, जो रहेगा वही आंसर होगा। अगर इस कैटेगरी का संख्या इसके स्थान पर नहीं है, ये 0, 5, 1, 6 का नहीं ना है, तब क्या करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो देखिए जितना पावर लिखा रहे उतना लिख दीजिए। 37 है तो 37 लिखिए और इसमें 4 से भाग दीजिएगा। 4 से 4 नमा 36, बच गया 1। ये आपका जो शेष बचा है ये शेष हुआ ना 1, तो इससे इकाई स्थान कितना है 7, तो 7 लिखिए और जो शेष बचा है 1 तो यहाँ 1 लिखिए। इसका मतलब 7 का पावर 1 होगा, 7 का पावर 1 का मतलब 7 ही होगा। आपका आंसर तैयार है। देखिए अगर शेष में अगर पावर 2 बचेगा तो इकाई स्थान जो रहेगा यहाँ लिखना है। अगर 2 शेष बचेगा इस पर पावर 2 चढ़ाना है, 3 रहेगा पावर तो 3 देना है, 4 बचेगा तो 4 देना है, ऐसे करना है। तो वो भी बता दिए अगर 0, 1, 5, 6 कैटेगरी में का अगर नहीं रहेगा तो पावर कुछ भी रहेगा तो पावर में 4 से भाग देना है। अगर उस कैटेगरी का कोई भी संख्या अगर इकाई स्थान पर है 0, 1, 5, 6 में का तो नो चेंज। चलिए एक सवाल और देखिए। 7 का पावर 1999, ये क्वेश्चन है हमारा, और प्लस 11 का पावर है भी 1999 और माइनस 7 का पावर है 1999 में यूनिट डिजिट क्या है? तो देखिए सबसे पहली बात, पहले हमें देखना है कि 0, 1, 5, 6 कैटेगरी में का कोई संख्या है इकाई स्थान पर। 0, 1, 5, 6 इस कैटेगरी का कोई भी संख्या अगर इकाई स्थान पर रहेगा तो नो चेंज। तो देखिए यहाँ 7 है, इसमें का नहीं है 7 तो कोई बात नहीं, तो नहीं है। पावर कितना है 1999 है, इसमें 4 से भाग दीजिएगा। 1999 में 4 से भाग देना है। कब? जब इस संख्या के कोई भी श्रेणी में से इसके इकाई स्थान पर नहीं रहेगा तब 4 से भाग देना है पावर वाला में। तो 4 से भाग देंगे, 4 चौका 16, 3 बच गया 9, 4 नमा 36, तो इसमें भी 3 हो गया 39, 4 नमा 36 है, 4 नमा 36। यहाँ कितना बच गया शेष बच गया 3, तो यहाँ 7 लिखना है और इसका पावर 3 चढ़ा देना है, हो गया 3। प्लस है तो प्लस कीजिए। यहाँ देखिए 21 के इकाई स्थान में कितना है 1 है तो 0, 1, यहाँ 1 है ना तो नो चेंज, 1 है तो 1 ही होगा। अगर 11 को 1999 बार भी लिखिएगा तो इकाई अंक पर कितना होगा 1 ही होगा, माइनस है तो माइनस। यहाँ देखिए 7 है तो फिर 7 होबे करेगा। 1999 में 4 से जो भाग दिए हैं तो कितना शेष बचा है 3 ना, तो 7 पर पावर 3 चढ़ेना। फिर ये नहीं चढ़ाइएगा, जब पावर में 4 से भाग देंगे जो शेष बचेगा नीचा जो संख्या यहाँ इकाई स्थान पर रहेगा उतना ही पावर चढ़ाना है। तो देखिए ये प्लस वाला ये माइनस वाला कट गया, आपको कितना बचा है 1, आपका हो गया यूनिट आंसर तैयार है। देखिए इतना सिंपल सवाल है। पावर कुछ भी अगर रहेगा, अगर उस संख्या के श्रेणी में से 0, 1, 5, 6 का अगर नहीं रहेगा तो जितना ही सवाल में दिया रहेगा इकाई अंक पर जो रहेगा उतना ही आंसर होगा। चलिए एक सवाल और देख लीजिए। क्वेश्चन है 2464, इसका पावर है 1793, फिर गुना 615, इसका पावर हो गया आपका 317, फिर गुना 131, इसका पावर हो गया आपका 491 में इकाई अंक बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि 0, 1, 5, 6 में से कोई कैटेगरी में से इसके इकाई स्थान पर है। तो देखिए इसके इकाई स्थान पर कितना है 4, तो 0, 1, 5, 6 मका नहीं ना है तो इसको छोड़ दीजिए, अभी यहाँ गुना के चिन्ह दीजिए। यहाँ देखिए यहाँ है 0, 1, 5, 6 में से इसके इकाई 5 है तो नो चेंज, 5 है तो 5 होगा। मतलब
615 को अगर आप 317 बार भी लिखिएगा और गुना कीजिएगा तो इसके इकाई स्थान पर 5 आएगा। इधर देखिए इसके इकाई स्थान कितना है, 1 है, तो नो चेंज। अगर 0, 5, 1, 6 कैटेगरी में का इससे अगर इकाई स्थान पर अगर है तो नो चेंज, 1 तो 1 ही होगा। अगर 131 को 491 भी लिखिएगा ना गुना में तो 1 ही इकाई स्थान पर आएगा। इधर देखिए इधर तो नहीं आया है, तो इसको ऐसे भी कीजिएगा, इसको या तो पावर में 4 से भाग दीजिए, तो अगर पावर में भाग दीजिएगा तो 4 चौका 16, 1 बचेगा, 1 यहाँ आ जाएगा तो 19 हो गया। 4 चौका 16, 3 19, 3 यहाँ हो गया, 4 8 32। इसमें शेष बचता है कितना, शेष बचता है कितना, 1। तो आप ऐसे कीजिएगा, 4 है तो 4 इकाई स्थान पर लिखिए, इसके पावर में आता है 1 तो 1 लिख दीजिए, बस हो गया। 4 का पावर 1 का मतलब हो गया 4 और गुने 5 तो 5 है, 1 इधर है तो 1 है। तो देखिए 4 5 20, 20 को 1 से गुना कीजिएगा तो 20 से ना होगा, तो देखिए 20 आ गया। इसका इकाई स्थान कितना हो गया आपका, 0, इकाई अंक 0, इकाई अंक आपको पता चल गया, इकाई अंक 0 हो गया। देखिए और एक ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक क्या है, अगर 5 है इकाई स्थान पर, इसका गुना अगर सम संख्या अगर 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, 10 रहे या 12 रहे, अगर सम संख्या से 5 को गुना कीजिएगा तो इकाई अंक पर हमेशा 0 ही आएगा। अगर देख लीजिए 5 को अगर हम इकाई अंक से आए सम संख्या से गुना करेंगे, मान लीजिए 8 से सम संख्या से गुना करेंगे, 8 5 40 हो गया, इसका एक अंक कितना हो गया, 0 हो गया। 5 को कोई भी अंक से, मान लीजिए 12 क्या सम संख्या है, 12 5 60, देखिए इकाई पर कितना 0, मतलब 5 को सम संख्या के किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा 5 से तो उसके इकाई स्थान पर कितना होगा, 0 ही होगा। तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि आज का क्लास आप लोगों को सबसे अच्छा लगा होगा। तो अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल घंटी को दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए हम आज से हम इजाजत मांगते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में नया और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।